आज भारत के हर कोने में हनुमान जी की पूजा की जाती है, लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां पर हनुमान जी की पूजा तो छोड़ो, वहां पे उनका नाम तक नहीं लिया जाता। यदि वहां कोई गलती से हनुमान जी का नाम ले ले तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो जिंदगी में कभी भी नहीं सोच सकता। आखिर कौन सा है वो गाँव और क्यों वहाँ पे लोग हनुमान जी की पूजा करने से डरते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मारुति नहीं रखा यानी हनुमान भी नहीं रखा। वो कभी हनुमान जी की पूजा नहीं करता। वो हमारे भगवान की पूजा करते हैं। हनुमान जी आपको कहीं नहीं नजर आए। एक दिन शाम को एक मारुति कार एक गांव की सीमा की तरफ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने उस गांव की सीमा पे प्रवेश किया, वैसे ही उस कार का इंजन अपने आप ही बंद हो गया। ड्राइवर ने काफी ज्यादा कोशिश की कार को स्टार्ट करने की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी पास में खड़े एक व्यक्ति ने उसे सचेत करते हुए कहा कि इस कार को आप गाँव में मत ही लाए तो सही रहेगा, क्योंकि अब आप जिस गाँव की सीमा पर है उस गाँव का नाम है दैत्यनादुर गाँव। और गाँव का नाम सुनते ही मानो ड्राइवर के होश तक उड़ गए हो और उसने इस कार को वापस अपने शहर मोड़ लिया। एक दिन इस गांव में हनुमान नाम का एक मजदूर नौकरी करने के लिए आया। गांव वालों ने उसे कहा, यदि तुम्हें इस गांव में नौकरी करनी है तो तुम्हें तुम्हारे नाम को बदलना पड़ेगा। लेकिन जो मजदूर था वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों के होश तक उड़ा दिए। गांव वालों ने देखा कि हनुमान नाम के उस मजदूर को एक दैत्य शक्ति गड्ढे के अंदर खींची जा रही थी। गाँव वाले तुरंत ही उस गड्ढे के पास हनुमान को देखने के लिए आए, लेकिन किसी भी गाँव वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका नाम पुकार सके। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उसके नाम को पुकारा। जैसे ही उसने उसका नाम लिया, एक विचित्र शक्ति ने हनुमान नाम के मजदूर को गड्ढे से बाहर फेंक दिया। गांव वाले उस विचित्र शक्ति को देखकर पूरी तरीके से डर चुके थे। गड्ढे से बाहर आने के बाद मानो हनुमान पूरी तरीके से बदल गया हो। वो किसी से बात नहीं करता था और उसकी आंखें भी हमेशा लाल रहती थी। धीरे धीरे उसका ये पागलपन है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तभी गाँव वाले उसे एक मंदिर में ले गए, जहाँ जाने पर वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। आखिर कौन से देवता का था वो मंदिर और क्यों वहाँ जाने पर हनुमान पूरी तरीके से ठीक हो गया, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जो कि काफी ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है कुछ साल पहले की, जब हैरी नाम का एक शहरी लड़का इस गांव को देखने के लिए आया था। उसने दिन भर काफी ज्यादा मौज मस्ती की और इस गांव को एक्सप्लोर भी किया, लेकिन असली खेल तो शाम को होने वाला था। जैसे ही उसने उसके बैग को टेबल पर रखा, वो क्या देखता है कि उसका बैग अचानक से हवा में उड़ने लगता है। वो महसूस करता है कि एक अजीबोगरीब शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। वो उतना ज्यादा डर चुका था कि वो तुरंत ही इस गाँव को छोड़कर भागने लगता है। घर जाकर जब वो अपने बैग को देखता है तो वो क्या पाता है कि उसके बैग के अंदर एक हनुमान चालीसा जो है उसने रखी हुई थी। उसे काफी ज्यादा पछतावा हुआ कि कैसे उसकी ये गलती उसकी जान तक ले सकती थी, क्योंकि जिस गांव को वो एक्सप्लोर करने के लिए गया था उस गांव का नाम दैत्यनादुर गांव था। वो गांव जहां पर देवता की बजाय राक्षसों की पूजा की जाती थी। आखिर क्यों वहां पर देवता की बजाय एक राक्षस की पूजा की जाती थी, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और जिस राक्षस की पूजा इस गाँव में की जाती थी उस राक्षस का नाम था निम्बा दैत्य राक्षस। और जिस मंदिर में हनुमान नाम के मजदूर को लेके जाया गया था वो इसी दैत्य का मंदिर था। जो ये कहानी है वो रामायण काल से जुड़ी हुई है। उस काल में भगवान श्री राम ने खुद वरदान दिया था इस दैत्य को कि इस गांव में तुम्हारी ही पूजा की जाएगी, क्योंकि जो निम्बा दैत्य था वो भगवान श्री राम का परम भक्त था। का मानना था कि लोग केवल हनुमान को ही राम भक्त नाम से जानते हैं। और तब श्री राम ने इसे आशीर्वाद दिया था कि जिस धरती पर अब तुम हो इस धरती पर तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। और तभी से इस गाँव में निम्बा दैत्य की पूजा की जाती है। और रामायण काल से यहाँ दैत्यनादुर गांव की स्थापना हुई। गांव की हर दुकान व हर मोहल्ले के बाहर निम्बा दैत्य की जय यही लिखा हुआ मिलता है। और आज भी इस गांव के लोग इस प्रथा को मानते हैं और निम्बा दैत्य की पूजा करते हैं। यदि आप ऐसे ही और मिस्टीरियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी भानगढ़ वाली वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं।